Hey guys, if you are seeing for the very first time, then hi, I am Srushi and welcome back to my channel. And if you are like skincare, makeup, haul video, fashion related video and vlog, then please do subscribe to my channel and hit the bell icon. आज मैं बात करने वाली हूँ दिस मिनिमलिस्ट विटामिन सी 10% एंड AG 1% सीरम after using 3 to 4 weeks, whether it's good for your skin and whether you should buy it or not. मैं आज सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. Okay, starting up, what is the claim of this serum? It's claimed that it's glow boosting serum with benefit of vitamin C, brighten the skin tone, sun damage and dull skin and dark spots. Basically this all are exactly vitamin C does for our skin. सो विटामिन सी जो होता है वो ऑल इन ऑल प्रोडक्ट होता है एंड पर्सनली मुझे विटामिन सी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगता है आफ्टर यूजिंग दिस सीरम, ट्रस्ट मी. एंड देन व्हाट इज़ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट? Look, this is 10% vitamin C serum and they choose to include ethyl ascorbic acid जो कि बहुत ही स्टेबल होता है हमारे स्किन के लिए एंड नाउडेज बहुत ही ट्रेंडिंग भी है. लेकिन जो ओरिजिनल विटामिन सी होता है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, बट वो उतना स्टेबल नहीं होता है फॉर स्किन, तो ब्रांड ने चूज़ किया है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड जो कि बेनिफिट है फॉर स्किन. नेक्स्ट अप इट हैज़ अ सेंट्रिला एसाइटिका, आई मीन सी का वाटर जो कि एक्चुअली में है सेंट्रिला एसाइटिका. एंड सेंट्रिला एसाइटिका जो है वो मतलब बहुत ही कामिंग, बहुत ही सूदिंग एक इंग्रेडिएंट्स है. एंड बेसिकली 90% जो मिनिमलिस्ट का प्रोडक्ट होता है वो एलो जूस से बना है, एलोवेरा जूस से बना है एंड वो मैक्सिमम स्किन पर सूट नहीं करता है एंड ब्रेकआउट्स एंड आफ्टर यूजिंग दोज प्रोडक्ट ब्रेकआउट्स हो जाता है एंड पिंपल वगैरह निकल आता है. तो इसीलिए ब्रांड ने चूज़ किया है कि सेंट्रिला एसाइटिका वाटर से ये बना है. सो सेंट्रिला एसाइटिका बेसिकली एक मेडिसिन एंड एक हर्ब की तरह होता है जो कि हमारे स्किन पर स्मूथ करता है, सूदिंग एक प्रॉपर्टी है, काम करता है. एंड सेंट्रिला एसाइटिका वेरी फेमस है फॉर के ब्यूटी रेंज बिकॉज इट्स सूट ऑल स्किन टाइप. ऑल्सो इट हैज़ वुड हीलिंग प्रोसेस. नेक्स्ट कम टू द पैकेजिंग. तो पैकेजिंग जो है कुछ इस तरीके का है एंड इसके अंदर ये था, तो मैं पसंद करती हूँ कि इस जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इसके अंदर प्रोडक्ट को रखना, क्योंकि जो विटामिन सी है वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए एंड एयर एंड लाइट में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो मैं पसंद करती हूँ कि इसके अंदर इसको रख के देन मैं स्टोर करके रखती हूँ कोई कूलिंग प्लेस में. तो ऐसे ही विटामिन सी जो प्रोडक्ट है वो स्टोर करना चाहिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पैकेजिंग. जस्ट लुक एट दिस द पैकेजिंग गाइज. ब्लैक कलर की बॉटल है, हालांकि इसके आगे मतलब रिसेंटली ब्रांड ने जो इसका जो पैकेजिंग है वो चेंज किया है, लेकिन नाउ द पैकेजिंग इज़ वेरी स्टैंडर्ड. मुझे लाइट का आई एम वेरी श्योर अबाउट द लाइट इशू बिकॉज इसके अंदर लाइट नहीं जा सकता एंड दैट्स वाई ये प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा. लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट द एयर क्योंकि दिस कम विद द ड्रॉपर. आई वुड से दैट दिस प्रोडक्ट पम्प पैकेजिंग में आना चाहिए था. विटामिन एयर एंड लाइट में अगर ये सीरम आ जाए तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसलिए पम्प पैकेजिंग में आना चाहिए. विटामिन सी मतलब विटामिन सी जो प्रोडक्ट है, जो सीरम है, वो पम्प पैकेजिंग में आना चाहिए. तो या इट आई एम वेरी श्योर अबाउट द लाइट बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द एयर. एंड इसका जो प्राइस है वो है 30 ml फॉर 695 टू 699 रुपीज़. एंड इसका जो कंसिस्टेंसी है ये कुछ इस तरीके का है, नॉट वेरी लाइट एंड नॉट वेरी थिक एंड बहुत ही इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है स्किन पर. तो या इसका जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. एंड आपको 2 to 3 ड्रॉप्स यूज़ करना होता है एंड अपने फेस पर ये एब्सॉर्ब हो जाता है. ऐसा नहीं कि बहुत ही स्टिकी सा फील करता है, एब्सॉर्ब हो जाता है वेरी इजीली इनटू द स्किन. सो इट हैज़ 10% विटामिन सी जो कि बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है. लुक, पर्सनली विटामिन सी जो होता है वो ऑल इन वन प्रोडक्ट होता है. पर्सनली आई लाइक विटामिन सी, आई बेसिकली लव विटामिन सी प्रोडक्ट वेरी मच. एंड विटामिन सी जो होता है वो
प्रोटेक्ट करता है हमारे स्किन पर एंड ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है एंड इट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट योर स्किन, बूस्ट कोलाजन प्रोडक्शन, फाइट फ्री रेटिकल डैमेज एंड इट्स ऑल्सो ट्रीट डाई पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स। लुक, विटामिन सी जो रेंज है वो मतलब बहुत ही फेमस हो रहा है, बहुत ही ट्रेंडिंग में हो रहा है। बहुत सारे ब्रांड जो है वो विटामिन सी लॉन्च कर रहा है। विटामिन सी बहुत ही फेमस हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, लेकिन विटामिन सी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर कितने परसेंटेज विटामिन सी है वो ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक प्रोडक्ट में अगर 1% या फिर 2% विटामिन सी होगा तो वो यूज़ करने का और ना करने का बराबर में होगा, लेकिन विटामिन सी 10% होना इज़ नेसेसरी। 10% के कम में विटामिन सी यूज़ करना ना यूज़ करने की ही बराबर है। तो विटामिन सी कितने परसेंटेज है वो ही डिपेंड्स करता है कि वो आपके स्किन पर इफ़ेक्ट करेगा भी या नहीं। सो विटामिन सी 10% होना इज़ नेसेसरी एंड 10% अगर विटामिन सी होगा तो वो भी आपके स्किन के डीपेस्ट लेयर तक जाएगा एंड इफ़ेक्टिव उतना जल्दी से होगा। तो या विटामिन सी डिपेंड्स करता है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द विटामिन सी इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड विटामिन सी जो मिनिमलिस्ट का विटामिन सी है एंड प्लस AG1% है, उसके अंदर इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि डिराइव ऑफ एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है एंड एल एस्कॉर्बिक एसिड उतना अच्छा नहीं होता है, उतना स्टेबल नहीं होता है फॉर आवर स्किन। सो ब्रांड ने इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड चूज़ किया है टू पुट इनटू द स्किन एंड उसका बेनिफिट अगर हम अचीव कर पाए तो इसके लिए इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड ब्रांड ने चूज़ किया है। एंड दिस मिनिमलिस्ट 10% विटामिन सी इज़ बिगिनर फ्रेंडली। आप अगर बिगिनर हैं, आप अगर इसके पहले कोई भी विटामिन सी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है एंड थोड़ा बहुत विटामिन सी मतलब 1% 2% विटामिन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ द प्रोडक्ट यू शुड इन्वेस्ट इन एंड ये बिल्कुल भी बिगिनर फ्रेंडली है एंड आप जल्दी से 20% 15% विटामिन सी यूज़ ना करें तो ही अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी। एंड आपको एट फर्स्ट 10% विटामिन सी ही यूज़ करना चाहिए एंड सबसे पहले पैच टेस्ट इज़ नेसेसरी। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें, पैच टेस्ट इज़ मस्ट एंड पैच टेस्ट आप यहाँ पर एंड यहाँ पर लगाकर 24 आवर्स तक चेक कर सकते हैं एंड देन there is no reaction about to use this product. After use this product then you can use this product in a daily basis। बात है इसका एप्लीकेशन पर, तो ये विटामिन सी जो प्रोडक्ट है इसको आप डे में भी यूज़ कर सकते हो, नाइट में भी यूज़ कर सकते हो। ब्रांड ने कुछ इस तरीके से यूज़ करने को कहा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी इफ़ यू आर मतलब बिगिनर टू यूज़ विटामिन सी देन आपको नाइट में करना चाहिए। नाइट में आफ्टर यूजिंग और टोनर देन आपको विटामिन सी यूज़ करना चाहिए। देन आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। मैं बाद में बताऊंगी कि कौन से मॉइस्चराइज़र आप नहीं यूज़ कर सकते हो, कौन से यूज़ कर सकते हो विथ दिस एक्टिव, बिकॉज दिस विटामिन सी इज़ अ एक्टिव। तो इसके साथ हर कोई मॉइस्चराइज़र नहीं जाता है। तो रात को आप टोनर इस्तेमाल करने के बाद दिस विटामिन सी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप अगर यूज़ टू हो विटामिन सी से तो आप डे में भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अगर आप डे में इस्तेमाल करो तो प्लीज़ मेक श्योर आप सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सनस्क्रीन एंड विटामिन सी इज़ अ बेस्ट फ्रेंड। After using vitamin C product, vitamin C serum, you can use hyaluronic acid, vitamin E, इस तरीके का कोई भी इंग्रेडिएंट्स एंड इस तरीके का कोई भी मॉइस्चराइजिंग या फिर सीरम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स या फिर जो एक्टिव आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हो वो है रेटिनॉल, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, एंड नाइसिनामाइड जो कि अकॉर्डिंग टू मी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, एंड ऑल्सो बेंजोल पेरोक्साइड जो कि अगेन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। सो बेंजोल पेरोक्साइड, नाइसिनामाइड एंड रेटिनॉल आप विटामिन सी के साथ नहीं पेयर करें तो ही अच्छा है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन एंड जो कि बेस्ट है वो है हाइलोनिक एसिड एंड विटामिन ई। एंड आप अगर डे टाइम पर इस्तेमाल कर रहे हो तो सनस्क्रीन इज़ मस्ट एंड सनस्क्रीन इस्तेमाल करने के बाद यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट डे एंड नाइट ऑल्सो। आप
डे में भी इस्तेमाल कर सकते हो, नाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ इसको नाइट पर, क्योंकि दिस इज़ द बिगिनर फ्रेंडली प्रोडक्ट। 10% विटामिन सी इसके अंदर है, तो मैं नाइट में इस्तेमाल करने के बाद हाइलोरॉनिक एसिड एक सीरम इस्तेमाल कर लेती हूँ, एंड जिसके अंदर विटामिन ई है वैसे कोई मॉइस्चराइज़र मैं अप्लाई कर लेती हूँ। ये ब्रांड जो है वो 6 प्रॉमिसेस कर चुका है, जो कि नो फ्रेगरेंस, नो सिलिकॉन, नो पैराबेन, नो एसेंशियल ऑयल, नो डाइज एंड नो सल्फेट। तो इट्स कम्प्लीटली क्रुएल्टी फ्री, क्लीन एंड नीट प्रोडक्ट है मिनिमलिस्ट। एंड बी मिनिमलिस्ट या फिर मिनिमलिस्ट जो भी आप कहें, वो बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही सिंपल है अकॉर्डिंग टू मी, एंड बहुत ही क्लीन प्रोडक्ट है। हालांकि दिस इज़ द कॉपी फ्रॉम ऑर्डिनरी, बट वो इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं है, एंड अवेलेबल है तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है फॉर अस। तो इसीलिए मिनिमलिस्ट इज़ अ गुड ऑप्शन एंड ऑल्सो बिगिनर फ्रेंडली अगर आप हो। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट विद विटामिन सी प्रोडक्ट, विटामिन सी सीरम, तो आप इस तरीके की जो विटामिन सी है वो इस्तेमाल ना करके मिनिमलिस्ट के विटामिन सी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ गुड प्रोडक्ट। नाउ कम टू माई रिव्यू एंड माई इफेक्टिवनेस, मेरे स्किन पर ये कैसे ट्रीट करे। तो पर्सनली आफ्टर यूजिंग 1 वीक, इवन 1.5 वीक आफ्टर यूज़ लाइक 10 डेज़, मुझे कुछ नहीं पता चला कि कुछ हो रहा है कि या नहीं। पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैंने ट्राई करा और ज़्यादा मैंने इसको टाइम दिया। 2 to 3 वीक्स इस्तेमाल करने के बाद, बिलीव मी गाइस, इट शोज़ इस रिज़ल्ट। आपको रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है विटामिन सी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो। क्योंकि एक दिन या फिर एक हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद आपको उतना समझ में नहीं आएगा। हालांकि किसी किसी को ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इसके अंदर सेंट्रल एसाइटिका है जो कि सूट फॉर ऑल स्किन टाइप, एंड अकॉर्डिंग टू मी उसके बेहतर कोई भी सीरम, मतलब कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं हो सकता। तो अगर ये विटामिन सी आपको सूट नहीं करेगा तो आई डोंट नो व्हाट सूट फॉर योर स्किन। एंड या मेरी स्किन पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवनेस जो है एंड ब्राइटन किया है, स्मूदिंग किया है, क्लीन किया है मेरे स्किन पर। तो इसके बहुत ही सारे रीज़न मैं बता सकती हूँ कि क्यों आपको इसे परचेज़ करना चाहिए, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। तो नंबर 1 इज़ शोज़ इस रिजल्ट, नंबर 2 इट्स ब्राइटन अप योर स्किन, इट्स स्मूथ योर स्किन वेरी मच, एंड ये डार्क स्पॉट पर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। के अंदर ह्यूमेंटिक है जो कि बहुत ही एक हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स है इनटू दिस सीरम, एंड देन इट इज़ अ वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट। ऑल्सो इट इज़ सल्फेट एंड पैराबेन फ्री, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। एंड देन ये प्रोडक्ट जो है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। मतलब मैं 25 डेज़ हो गया है मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ, एंड अभी तक इस प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, एंड इसका जो कलर है वो भी चेंज नहीं हुआ है। ऑल्सो स्टेबल फार्मूला, बहुत ही स्टेबल है इसका फार्मूला, एंड ऑल्सो ऑल स्किन टाइप। तो ये सारे रीज़न हैं जो कि मुझे लगता है कि ओथ है एक कोई भी सीरम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो। एंड अगर मुझे अगर आप पूछते हो कि इसके यूज़ करने का क्या क्या नुकसान है, क्या क्या इसका कॉन्स है, तो ट्रस्ट मी गाइस, इट हैज़ नो कॉन्स। मुझे कोई भी बुरी चीज़ इस सीरम को इस्तेमाल करने के बाद मुझे नहीं लगा कि इसके अंदर क्या बुराई है, क्या इसमें खराबी है। तो थम्स अप फॉर माई साइड, एंड यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट. Go for it and try this beginner friendly, try this out, and after using this product in a long run you can see a permanent difference. आप के स्किन पर एक परमानेंटली ब्राइटन अप हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, एंड जो कम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा. यू कैन सी द डिफरेंस आफ्टर यूजिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.